ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमारी चेकिंग कर रहा है और चेकिंग करवा रहा है ना। अगर बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर तुम ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, अगर तुम्हें लगता है तुम ईमानदार हो तो तुम चार्ट लिख के भेजो। बाबा ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि बच्चे अगर चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कोई ना कोई कमी है। जो बाबा से छिपाते हैं सच्चा है ना, तो कोई कमी होगी तभी तो छिपाएंगे। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। और खाली चार्ट लिखने की बात नहीं है, फिर चार्ट के साथ मैनर भी चाहिए, उन श्रीमत पर भी चलना चाहिए। तो कौन लिख पाएगा चार्ट, इसकी गहराई में हम जाएंगे। और बाबा कहता है 84 जन्म कौन लेंगे उनकी आज बाबा ने एकदम स्पष्ट बता दिया है। अब वो देख करके हमको समझ में आ सकता है कि हम 84 जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसको हम देखेंगे, है ना। मुख्य बात क्या है, पहली सब्जेक्ट क्या है। वैसे तो ज्ञान योग धारणा सेवा आता है, लेकिन बाबा याद को मुख्य सब्जेक्ट बताता है, याद को, है ना। आज बाबा कह रहा है देखो बाप का नाम भी खराब करते हैं। क्रोध आया, हाथ पैर चलाया तो क्या कहेंगे, दुख देने वाली पाप आत्मा। ये बाहर के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाबा उसकी चेकिंग करा रहा है, चेकिंग देख रहा है ना। और बार बार बाबा आँखों के ऊपर बोल रहा है, क्रिमिनल आँखें तो नहीं है, तो उसको हम देखेंगे। दुनिया में भी देखो जो वल्लभाचारी होते हैं, वैष्णव या शंकराचार्य होते हो, हाथ नहीं लगाने देते अपने आप को। स्वच्छ और मलिच्छ की भी बात आ गई है। और कैसे भगवान से हमको कौन मिलाता है, तो बलिहारी इसके गुरु की, उसको भी हम देखेंगे। नोट करना है बेसिकली कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। और लक्ष्य और मंजिल दोनों एक है, अलग है, दोनों अलग हैं। लक्ष्य अलग है, मंजिल अलग है, इसमें डिफरेंस है। हम इसको भी हम गहराई से देखेंगे। और गुण मूर्त बन करके गुणों का दान देना। अभी जो संडे की मुरली चली थी उसमें तो बाबा ने यही सारी बातें बताया, है ना। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रहेंगे तो दुनिया की क्यू से बच जाएंगे, है ना। भगवान की क्यू में रहेंगे तो दुनिया की क्यू से बच जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा गुण है, ईमानदारी। और आज वो ईमानदारी बाबा कह रहा है चार्ट के ऊपर। सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। चार्ट पहली बात तो क्या होता है, 90%। मैं तो 2-3 सेंटर पे गया हूँ, वैसे तो बहुत सारे सेंटर पे गया हूँ, लेकिन 2-3 सेंटर पे मुरली सुनने, मतलब जिनको मैं गहराई से जानता हूँ, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो चार्ट लिखते हैं। अब लिखने में भी जो थोड़े हैं उसमें से सच्चा चार्ट में क्या लिखना है, तो आज बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा। नंबर 1 बात, पहला लिखो मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं श्रीमत पर चलता हूँ, ये भी चेक करना, ये भी लिखना है उसमें, ठीक है। इसके बाद जरा सा भी बाबा बोलता है दुख तो नहीं दिया। तीसरी बात क्या लिखनी है, मैं मीठा हूँ, अगर दुख नहीं दिया तो मैं मीठा हूँ, है ना। वो चार्ट बाबा देखना चाहता है ना। बाबा कहता है लिखेंगे तो भेजेंगे ना, है ना। आँखें धोखा तो नहीं देती, आँखें सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। अब इसमें और एक बात बाबा ने कही कि कोई चीज़ उठा के खा लिया बगैर पूछे तो भी तो पाप कर्म चले गए ना, वो भी तो पाप कर्म है। तो वैसा कुछ है तो वो भी लिखो, है ना।
और देखो ये भी चेक करो, लिखो कि हमारी कर्मेंद्रियां या आँखें शीतल हुई हैं। वो कब होंगी? तो जब अपने को अशरीरी समझेंगे, ये पिछाड़ी में होगी। इसलिए बाबा कहता है, बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे तब। और भी देखो आज और वंडरफुल बात बाबा कह रहा है, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे। वैसे तो आप देखो धर्मराज के रजिस्टर में तो सब ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है, जमा हो जाता है मतलब रिकॉर्ड हो जाता है, परंतु भगवान को बताना पड़ेगा। आज बाबा तो ये भी कह रहा है ना कि पाप कर्म किए तो भी बताओ, लिख करके दो। अब सुनाने में और लिखने में बहुत फर्क होता है ना। तो उसके बारे में बाबा ने बहुत ही जोर दिया है कि कोई अपनी चेकिंग करो, चार्ट रखो, उसमें क्या क्या किया हमने, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, ये भी नोट करो। दुख नहीं दिया वो भी नोट करो, कोई से झगड़ा तो नहीं किया वो भी नोट करो, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई कर्तव्य तो नहीं किया, जो भी विकर्म किए हैं वो सब लिखो। और द्वापर युग से तो हम सब विकर्मी करके हैं। बाबा को लिख के देने से फायदा क्या होगा? हल्का हो जाएगा बोझ, है ना। अब अगर कोई कहे तो बाबा कहेगा चार्ट दिखाओ। सपूत बच्चों को ही तो बाबा प्यार करेगा। देखो बाबा रिजल्ट भी बता रहा है, अभी तक कोई सपूत बना नहीं, तो हम चार्ट क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? देखिए 2 रीजन है ना लिख पाने के, मुझे जो लगता है। एक रीजन क्या है कि हमारे अंदर आलस्य है, कौन लिखे यार, बाबा को तो सब पता है, बाबा के रजिस्टर में तो नोट हो जाता। कई लोग तो यही सोचते हैं ना, बाबा के पास तो नोट हो जाता, तो भी बाबा कह रहा है लिखो। और दूसरा क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है तो हम लिखें क्या, है ना। कई लोग क्या होता है, जनवरी मास में लिखते हैं, 1 मास 6 महीने लिखते हैं, 2 मास लिखते हैं, कोई 6 महीने लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, लिख के देना है, सपूत बच्चा बन करके रहना है। अब सपूत किसको कहेंगे? सपूत उस आत्मा को कहेंगे जो किसी को दुख न देते हो। और आज बाबा कह रहा है कि कोई ऐसे होते हैं जो 1-2 को बहुत दुख देते रहते हैं, है ना। चाहे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी का भी भूत हो। चलो क्रोध आया फॉर एग्जाम्पल, हाथ चलाया, तो बाबा क्या कहेगा? ये तो दुख देने वाली है, पाप आत्मा हुई ना, तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक अगर पाप करते रहते हैं, नाम बदनाम करते रहते हैं, तो सब क्या कहेंगे? देखिए एक क्या होता है कि हम चलो सबके सामने बड़े अच्छे हैं, स्टेज पर बैठे हैं तो हम नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर एक अकेले में भी करें, अकेले मतलब जैसे 2-4 लोग हों, जब हम उस पे नहीं है तो भी अगर आपने बोला तो क्या किया आपने? तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, दिखाने के लिए तो सार कोई बोल देगा ना, तो पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये बात याद रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन। अगर भगवान पढ़ाता है, भगवान विश्व का मालिक बना रहा है, फिर हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? क्रोध कैसे दिखा सकते हैं? चिल्ला कैसे सकते हैं? हाथ कैसे चला सकते हैं? ये बाहर वालों की बात नहीं हो रही है। बाबा बाहर वालों के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ वालों के लिए कह रहा है जो बाबा के बने। इसलिए बाबा कहता है रोज रात में अपने को पोता देखो, अपने को पोता मेल देखो। सपूत बच्चे हैं तो फिर चार्ट भेजेंगे, और साथ साथ उस चार्ट में लिखना है किसी को हमने दुख नहीं दिया, हमने भूल नहीं की, उल्टा कर्म नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा भी दुख नहीं दिया, वो सब बहुत ज़रूरी है। मैनर्स हमारे ठीक हुए। मैनर्स ना ठीक होने का कारण क्या है? मैनर्स ठीक ना होने के कारण आंखें धोखा देती। बाबा कितने दिनों से आँखों पर जोर दे रहा है। एक्चुअली अभी जो रिसर्च हुई है उसमें कहते हैं कि किसी को भी आप 30 सेकंड से ज़्यादा देख लेंगे एकटक, तो आपके अंदर सामने वाले की मूर्ति यानी चेहरा आपके आँखों में बस जाएगा, और आँखों में बसने के बाद फिर संकल्प चलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमको 30 सेकंड
भी किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात है। क्या 30 सेकंड में ऐसा होता है? कि कितनी देर में वो हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक भाई आए थे, पहले भी शायद हम डिस्कस किया कि वो चेहरे की तरफ किसी के नहीं देखते थे। तो बाद में बताया कि हम अगर चेहरे पे ज़्यादा देर देखते हैं तो फिर हमारे अंदर उस थाट आ जाते हैं, और थाट आ गए तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। खैर, हमें ज़्यादा देर तक किसी को देखना नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि वो 30 सेकंड है कि 3 मिनट है, बट हमें ज़्यादा देर किसी की तरफ क्यों देखना है? देखना है मतलब क्या हो रहा है? बाबा कहता है क्योंकि आंखें क्या है, आंखें धोखा देती। सारा मदार आंखों पर है। शुरुआत कहाँ से भी होती? शुरुआत तो आंखों से ही होती ना। किसी को देख लेंगे, फिर उसके बारे में संकल्प चलेंगे, फिर उससे बात करने की इच्छा होगी, फिर यही सब चलता है ना। तो आंखें हर प्रकार से धोखा देती हैं। खाने पीने में भी ऐसे ही होता है, आंखें ही धोखा देती है ना। तो हमें आँखों के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आँखें अभी तक धोखा देती हैं तो आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, इसका मतलब वो आत्मा पूरे 84 जन्म नहीं ले सकती है। अगर अभी तक, इसको समझो, है ना, जिनका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल नहीं होगा उनकी आंखें धोखा देंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनलाई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाले हम नहीं हैं। अब हमें चेकिंग अपनी कर लेना कि मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ या नहीं हूँ, पता चल सकता है। अभी बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा है। बार बार किसी को देखने की इच्छा होती है। खाली चेहरे की बात नहीं, कुछ उठा के खा लिया। आज इसको भी बाबा ने कहा ना कि कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो 84 जन्म नहीं लेंगे, और नर से नारायण नहीं बन सकेंगे, है ना। इन आँखों पर जीत पालेंगे तो कर्मातीत अवस्था होगी, क्योंकि आँखें धोखा देती। आत्मा ही इन आँखों रूपी खिड़कियों से देखती ना। जैसे शिव बाबा भी ब्रह्मा के अंदर बैठ करके ब्रह्मा की आँखों से देखता है, उसमें तो डबल आत्मा है, तो भगवान भी उन खिड़कियों से देखता है। तो हमारी दृष्टि आत्मा पे जानी चाहिए, और इसका सल्यूशन बाबा ने बताया कि किसी की भ्रुकुटी में देखना है। ये बहुत बड़े पुरुषार्थ करने की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम देख लेते हैं तो इधर उधर भी बुद्धि जाती है, और फिर पाप कर्म होते हैं। उठा के भी खा लेते हैं। हम कितने लोगों को मधुबन में भी देखते हैं। बाबा आज क्या कह रहा है कि देखो, आप जा रहे हो तो कोई ना कोई तो निमित्त होगा, वहाँ कोई तो होगा ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर अभी तक जा रहा है तो हमें कोशिश करके किसी की तरफ एकटक देखना नहीं है। कोई भी चीज़ की तरफ बुद्धि जाए नहीं। कोई वस्तु भी देखो तो भी मन करेगा ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। क्यों देखना? कई लोगों की आदत होती, कोई कपड़े पहन के आएगा नए नए तो देखेंगे। अब बोल भी देते हैं कि लो आपने देखा उसके कपड़े कितने अच्छे थे, भाई आपको क्या लेना देना। उसकी जेवर देखिए, जैसे बहनों को क्या होता है जेवर देखने की आदत होती है, किसी को क्या होता है पर्दे देखने की आदत होती है, किसी को क्या होता है वो कैसा कोट पैंट पहने उसको देखने की आदत होती, किसी को गाड़ी देखने की आदत होती, किसी को मोबाइल देखने की आदत होती। अरे वे आपका आईफोन है भाई, अरे दृष्टि गई ना तो मतलब क्या हुआ, धोखा दी। आंखें क्या कर रही हैं, हाँ? ये तो बहुत महंगा होगा। अरे भाई आपको क्या करना है, होगा जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से वो चलाएगा। आपका क्या है, बाबा ने एक मुरली में कहा था आपका क्या जाता है। लेकिन हमारी ये दृष्टि
पर कंट्रोल नहीं, आँखों पर कंट्रोल नहीं, तो आँखें धोखा देती है। तो इसको हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि हमारी आँखें कहाँ कहाँ जाती हैं। तन के ऊपर, मतलब व्यक्ति के ऊपर जाती हैं, वस्तु के ऊपर जाती हैं, किसके ऊपर जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जाती है, वो चेकिंग करना है। हर प्रकार से धोखा देती है आँखें। यज्ञ है, यज्ञ में मैंने कहा ना, मधुबन में जाते हैं, अब वहाँ कोई ना कोई तो बैठा होगा, कोई ना कोई तो निमित्त होता है ना, चार जो जिसके पास होगा, पूछो भाई अगर कुछ चाहिए, नहीं उठा लेंगे। और फिर बोलो भाई आपने क्यों उठाया, तो कहेंगे मेरे बाप का है, मैं क्यों नहीं उठा सकता हूँ। तो ये भी क्या है ऐसा नहीं है आपके पिताजी का, आप पूछो ना। घर पे क्या माँ बाप होते हैं तो हम बगैर उठाए कुछ ले लेते हैं क्या सामान, नहीं, पैसा भी नहीं लेते हैं, तो उनको मांगो। आंखें ही देखती, सामने वाला क्रोध करता तो खुद भी लड़ने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो भगवान आकर के बता रहा है ना। आज बाबा ने गुरु और गोविंद की बात करी, जैसे भक्ति मार्ग में करते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मतलब गुरु भी खड़े और गोविंद भी खड़े। गोविंद किसको कहा जाता है, यूजुअली श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो किसके पैर छूं, अगली लाइन में आता है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। हम इसको कहेंगे गोविंद दियो बनाए, इसको चेंज कर लो। तो बलिहारी शिव बाबा की है, जो सदगुरु है, उसने क्या किया, उस सदगुरु ने हमें गोविंद जैसा बना दिया। बाकी साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बाबा ने कहा कोई स्वर्ग में गई है क्या, तो मेहनत करनी है, और मेहनत करने वाला ही आगे जाएगा। देखो माया तो धोखा देने के लिए बनी है, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, और मेहनत लोग करना नहीं चाहते। भगवान आकर के ज्ञान का श्रृंगार कर रहा है, किसका, आत्मा का श्रृंगार कर रहा है ना। आज एक बात और आई है, कई लोग फिर बोलते हैं, जैसे दूसरे धर्म वाले होते हैं, कहते हैं अगर सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, मतलब सिर्फ भारतवासी जाएंगे, दूसरे धर्म वाले नहीं जाएंगे, तो ऐसे भगवान को हम याद क्यों करें। बाबा कहता है दूसरे धर्म से तुम्हारा क्या मतलब। कई लोग इसमें ऑब्जेक्शन भी लेते हैं ना कि भगवान ने कौन सा न्याय किया है। भगवान के दो आँखें हैं क्या, एक आँख से भारतवासियों को देखता, मतलब अपने बच्चों को देखता, उनको स्वर्ग में लेके जाएगा, और दूसरी आँख से हम क्यों उसके बच्चे नहीं। भगवान देखो आज क्या कह रहा है इसके ऊपर, दो आँखें नहीं है भगवान को। अब ये ड्रामा बना हुआ है, उसमें रोल ही नहीं है दूसरे धर्म का, तो भगवान भी क्या करेगा। अगर सब आ जाएं स्वर्ग में, तो फिर अनेक धर्मों का पार्ट कैसे चलेगा बताओ आप। सभी स्वर्ग में आ गए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हो गए, तो उनका पार्ट कैसे चलेगा। ये बात को अच्छी तरह से समझना है, नहीं हो सकता ना। हर आत्मा का पार्ट है, जिसका जब पार्ट है मूवी में, किसी का पार्ट शुरू से होता है, किसी का आखिरी तक होता है, कोई बीच में आता है, कोई लास्ट में आता है। और स्वर्ग में इतनी सारी आत्माएं तो नहीं हो सकती ना। बाबा कहता है इन सब बातों को छोड़ के पहले उनसे कहो, ये समझें कि भगवान कौन है वो तो समझो। कई लोग तो वो भी नहीं समझना चाहते ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हमें अच्छी तरह से देखना है। ये सब बातें कौन बता रहा है, सतगुरु बता रहा है। लेकिन कौन सुनेगा, जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वही सुनेंगे, बाकी थोड़ी सुनेंगे। जिनका पार्ट होगा वही सुनेंगे, वही मेहनत करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आज बाबा देखो कह रहा वल्लभाचार्य और शंकराचार्य होते उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और आज की दुनिया में तो सबके शरीर पतित है। ड्रामा अनुसार हमें विकारों का संन्यास करना है, घर बार का संन्यास नहीं करना, स्वच्छ आत्मा बनना है। आज बाबा ये कह रहा है कि समर्पित वालों से भी आप आगे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो नहीं होगा ना।
कई बार बाबा बोलता ना ब्राह्मणी से भी आगे जा सकते हो, लेकिन उतना पुरुषार्थ तो भी करना पड़ेगा ना। उनके अंदर एक एक्स्ट्रा है ना, समर्पित हुए हैं ना वो लोग, तो उसके मार्क्स तो उनको मिलेंगे ना, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी उच्च पद पा पाएंगे ना। इसलिए बाबा पूछते किसको टीच करते हो, रोज जाकर के शिव के मंदिर में टीच करो, सबको भर रहो। तो ये बहुत ही बात है, हमें अच्छी तरह से चेक करना है ना। कोई भी हमारी क्रिमिनल आदत होनी नहीं चाहिए, कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। द्वापर से लेकर के अब तक तो विकर्मी बने, तो सच्चा सच्चा लिख के दे दो बाबा को। आज के वरदान पे आते हैं। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली हैप्पी भो। दो शब्द हैं, लक्ष्य और मंजिल। क्या एक ही है हमारा लक्ष्य और मंजिल? नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। लक्ष्य होता है, जैसे मान लो लक्ष्य है कि हमको देवी देवता बनना है। मंजिल क्या है हमारी? देवी देवता तो सब बनेंगे, मंजिल क्या है? कौन से टाइप के देवी देवता बनेंगे? 16 कला संपूर्ण बनेंगे, है ना। मुंबई तो जाना है, मंजिल है किस तरह से जाना है वो तो समझो। तो दोनों अलग है। लक्ष्य है हमारा नर से नारायण बनना, है ना। कब बनना है, कितने दिन में बनना है? जो त्रेता युग के अंत में भी आएगा वो भी स्वर्ग में आएगा, और जो सतयुग की आदि में आएगा श्री कृष्ण के साथ, वो भी स्वर्ग में आएगा। फर्क क्या है? लक्ष्य तो देवता बनने का था तो बन गया, मंजिल अलग अलग हो गई। किसी को श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना है, किसी को बाद में आना है, ये मंजिल है। तो हमें देखना है। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हम सबको पता है। बाबा आज कह रहा है बिना कोई हद के आधार के आंतरिक खुशी में रहना, मतलब अतीन्द्रिय सुख में रहना, वो लक्ष्य तो है ही है, देवी देवता बनना। जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाता है। छोटी छोटी गलियों में क्या है, अब हमें खुशी कब मिल रही है? मेरा थोड़ा नाम आ गया, मेरा थोड़ा फोटो आ गया, मेरी किसी ने तारीफ कर दी। अब ये हैं गलियां जिसमें हम फंसते हैं। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी हो जाए हद की प्राप्तियों का भी त्याग करो। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, देखिए तारीफ सबको अच्छी लगती है, आपकी विशेषता सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, तारीफ की, और आपने उसको सर पे रख लिया तो आप निराश होंगे। तारीफ को रखिए पैर के नीचे, सर पे रखेंगे तो बोझ बढ़ेगा, आपकी हाइट कम होगी, कद नीचा होगा। कद नीचा मतलब शरीर के कद की बात नहीं, समाज में। और अगर पैर के नीचे रखेंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी तो कद ऊंचा होगा। इसलिए हमें अगर खुश रहना है तो अपनी तारीफ को, विशेषताओं को, नाम मान शान को पैर के नीचे रखो और ऊंचा उठ जाओ। बाबा कहता है कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग करना पड़े तो छोड़ दो। अब आज हम देखें हम क्या क्या छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, अविनाशी खुशी को बाबा कहता कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करो, तभी हो सकता है। और गुण मूर्त बन करके गुणों का दान हमको देते चलना है, यही सबसे बड़ी सेवा है। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पर स्थित रह करके क्या करना, दुनिया अनेक प्रकार के क्यों हैं, उनसे निकल कर बाबा के साथ सदा मिलन रहने की लगन में लगे रहो, और इन स्थिति में स्थित रहो, फिर आपके सामने भक्तों की और प्रजा की क्यों लगेगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें भगवान को सच्चा सच्चा चार्ट लिख करके देना है, झूठा नहीं, है ना।
जो भी विकर्म हुए हैं वो भी लिख करके देना है, और चार्ट में ये जरूर लिखना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। सपूत बनना है ना। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए इनकी बहुत संभाल